नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल। तो परमात्मा कहते हैं कि इसको गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कबीर जी बताते हैं कि हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेत जात है दुनिया। हमारे ज्ञान को कोई नहीं सुनना चाहता, और कोई इसको बता दे कि वहां पर भी लगेगी, और वहां पहुंच जाता है उस जोड़ में स्नान करने के लिए, तालाब में नहाने के लिए। और हमारी बात पर विश्वास नहीं करता, हम जो ज्ञान बताते हैं। इसलिए कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये गहरे ज्ञान को नहीं सुनता। ये जो वचन हम बोलते हैं, शब्द हम बोलते हैं, गहरा अच्छी तत्व ज्ञान सुनाते हैं, इसको नहीं सुनता, और संसारिक लोगों की बातों को तुरंत मान लेता है। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। जैसे क्या पूजाएं देखी हमने, कोई कहता है हम बाबा हरिदास जी की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम बाबा गरीबदास की पूजा करते हैं, कोई किसी खेड़े वाले बाबा की, कोई गांव में जोड़ वाले बाबा की, कोई किसी की पूजा करते हैं, जबकि वहां कोई बाबा नहीं, वो तो जा चुके महापुरुष। उनकी जब कोई संत किसी गांव नगर में रहता था, किसी तालाब पर या कहीं पर भी, तो वो उस समय कुछ भक्ति युक्त था, कुछ पूर्व जन्म की भक्ति थी, कुछ वर्तमान में तप ताप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उसके आधार पर वो किसी गांव में 2-4 व्यक्तियों को अपनी जेब से लाभ दे देता है, और वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके अनुयायी बन जाते हैं। उसकी मृत्यु के उपरांत वहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके वहां एक यादगार बना देते हैं, और फिर उस यादगार, उस मणि को फिर प्रणाम करने लग जाते हैं। उसी पर दूध चढ़ावे, उसी पर सब कुछ पूजा चढ़ावे, उस पर सारा कुछ उसी की पूजा करने लग जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावें, वो मर चुके हैं, उन मरे हुओं से मांग करते हैं, और ना जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो वर्तमान में संत, सतगुरु पूर्ण संत है, तत्वदर्शी, उस जीवित सतगुरु से बात नहीं करते। पुण्यात्माओं, जो हम पूजाएं करते थे, ईब हंसी आवा, शर्म सी आवा, में क्या पूजा करते थे। जैसे हम बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, और एक यहाँ पर दोरड गांव है जुलाने के पास, उस दोरड गांव में हमारी पूजा थी, और हम जाने लगे उस समय। अब तो वहाँ कुछ बड़ा बना दिया वो मंदिर, क्यों जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परंपरागत वहाँ डले ढोंड बहुत गणे जाते हैं। तो उस समय क्या था, जब ये दास जाया करता था, 4वीं 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, तो वहाँ क्या था कि एक 1.5 2 फुट की तो 4 दीवारी थी, और वो मेरे ख्याल में 300 फुट का एक प्लाट था जोड़ के ऊपर, और उसके बीच में एक मेरे ख्याल में 4 फुट ऊंचा, मतलब टोटली उसकी ऊपरली टॉप भी 5 फुट की होगी गणित गणी, और नीचे उसमें इतना था कि 2.5 फुट की अंदर सा गुम्बद सा, और उसका 2-1 फुट का गेट, ना उसका दरवाजा। और वहां जाते थे, कोई गुड़ चढ़ा देता, कोई दाने डाल देता, एक जोत ले जाते आली सूखी करके वह ला देते कि तो लाते लाते वह बुझ लेती। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि हम धोखा लग गया, 2 द्वादश बना दी, द्वादशी की पूजा थी, और हमने वो पूजा करके फिर स्कूल में आना था, तो जल्दी चले गए तो वहां कोई नहीं, और हम पहुंचे उस देवता के द्वार पे, उसमें कुत्ता बैठा, पहले उन्होंने घर्र देकर हमारी तरफ, हम डर गए, उल्टे हो गए, फिर वो हमारे डर है, वो निकल के भाग गया। हम उड़ा पूजा करके आएंगे, और तेरा गजब हुई, उसका वहां बैठा कुत्ता देवता। तो ऐसी पूजाएं हम करते थे।
कहते संसारी दी गल्ला चीने नहीं बूझे शब्द जुगैरे नू ये मर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जैसे किसी गांव में कोई वैद्य रहता हो, डॉक्टर, और अच्छा वैद्य है, दवाई देता है, रोग नाश कर देता है, सुप्रसिद्ध हो गया, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को उपरांत उसका अंतिम संस्कार करके वहां कोई यादगार बना दी जाए, और फिर वो रोगी वहां जाएं और उस डॉक्टर से अर्ज करें, उस मरे हुए उस मंडी का ऊपर, कि मेरा रोग काट दो, मेरी बीमारी दूर कर दो। क्या वो मरा हुआ वैद्य दवाई बता देगा? कभी नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा जो जीवित हो और सब रोग के लक्षण देखकर बताओ और आपको दवाई देकर आपको स्वस्थ कर सके। ऐसे ही जो संत चले गए, जितने भी सतर के उनके पास कोई शक्ति भक्ति थी वो तो चले गए, वहां है ही नहीं। वैसे ही संत, यानी कोई संत ढूंढना होगा जो आपके इस जन्म मरण के रोग को नष्ट कर सके। और हमारे सबसे ज्यादा रोग इस जन्म मृत्यु का ही है। अब क्या बताते हैं, ये आत्मा रोती है और कहती है, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नु, जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा लीजे मिटे जम तलबाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे 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 नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरता दाने दाने नु, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरता दाने दाने नु, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नु, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नु, या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नु, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नु, ज्ञान दरा से ध्यान की तुरिया कोई जाने पान रिसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो। महल कपाट सतगुरु ने खोले
अमी महार सिखाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। अब क्या बता रहे हैं कि आत्मा भगवान से शिकायत कर रही है कि भगवान मैं तो इस मन अनजान के साथ बांध दी, ये काल ये मन मेरा हमारा नकली पति बन बैठा, और इस नकली ने सारे नकली काम अच्छे लगते हैं, ओरिजिनल काम से दूर भागता है। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। होय होय, कहते गीता भी पढ़ते हैं, ये भागवत पुराण भी पढ़ते हैं, भागवत देवी पुराण भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ना बुद्ध शब्द ठिकाने नू। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 25 से लेकर 34 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग को से ही अपना संतुष्ट है, कोई हवन करता है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी मोक्ष मानता है। ये सभी क्रियाओं को पाप नाशक मानते हैं, जानकर कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा ने जो अपने मुख्य पूर्ण परमात्मा ने, सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने मुख कमल से जो अपना मुख्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में जो वर्णन किया है, उसमें बहुत विस्तार से दिया है कि ये ना करने की, ये इनसे कोई लाभ नहीं होने का। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ऋषियों के संतों के पास जाकर सुन और उनसे अपना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पूछ। तो कहते हैं गीता जी पढ़ते हैं पर इस श्लोक के ऊपर ध्यान नहीं देते। उस ना बुझ शब्द ठिकाने नु, उस वास्तविक मार्ग को, उस ज्ञान को, उस मंत्र को नहीं टटोलते, ना बूझते, ढूंढते नहीं कि ये कहाँ से, ये गीता में जो ज्ञान दिया है कि उस संत को की खोज करो। इसे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, इसे मोक्ष हो ही नहीं सकता, और फिर भी इसी के ऊपर चिपके रहे हम। जब फुरमान धनी का आया, को रखे घर जाने नू। कहते हैं जब यहाँ के भगवान काल का, धर्मराज का जब आपको बुलाने का सम्मन आओगा, कोई नहीं रोक सकता, आपको नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम ब्रह्मा की पूजा करते, विष्णु की, चाहे शिव जी की। एक बार बताते हैं कि एक ऋषि को किसी भविष्य वक्ता ने बता दिया कि आपकी आयु 5 दिन शेष है। उसको चिंता बन गई, वो गया इंद्र के पास, इंद्र से कहा कि, और साथ में उसने इंद्र के पास गया और उससे प्रार्थना की कि हे देवराज, मेरी 5 दिन की आयु शेष है और मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ आयु और मिले ताकि मैं भक्ति कर सकूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इंद्र ने कहा भी बात तो तेरी सच है, पर इसके विषय में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं क्योंकि वे हमारे सृष्टिकर्ता हैं, लेकिन इतना ज्ञान है। तो वो दोनों जने, इंद्र भी और वो ऋषि भी, ब्रह्मा जी के पास गया, सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले भाई उद्देश्य तो संत का बिल्कुल ठीक है, ऋषि का, ये कोई स्वार्थवश तो एक्सटेंशन मांगता नहीं, बस
अपने भक्ति के लिए मांग रहा है, पर मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, विष्णु जी के पास चलते हैं। अब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी कहते हैं ये विष्णु जी पालन करता है हमारे, वही व्यवस्था कर सकते हैं। विष्णु जी को भी ये कथा सुनाई तो विष्णु जी ने कहा भी बात तो महात्मा की बिल्कुल ठीक है, ऋषि जी की बात तो बिल्कुल ठीक है, स्वार्थवश तो कुछ डिमांड कर नहीं रहा भाई, पर मेरे बस की बात नहीं है। ये तो भगवान शंकर यहाँ का संहार करता है, वो क्षमा कर सकते हैं, उनके पास चलो। भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की। अब शंकर जी ने भी सुनी सारी कथा, वो भी सहमत हो गए कि बात तो ठीक है, क्योंकि ऋषि जो है अपने स्वार्थवश से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा, जीवन की वायु वृद्धि नहीं चाह रहा है, तो केवल परमार्थ के लिए चाह रहा था, इसमें कोई दोष भी नहीं। परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसी को मारता हूं जो ऊपर से आदेश आता है। कहां से? धर्मराज से। तो वो तीनों सभी कहने लगे चलो धर्मराज के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र और वो ऋषि, वो पांचों के पांचों उस धर्मराज के दरबार में गए और धर्मराज से जाकर कहा कि धर्मराज आप इस ऋषि का जीवन एक्सटेंड कर दो, इसकी आयु बढ़ा दो। वो तीनों देवता कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब धर्मराज ने देखा, वो अपना उठाकर उसकी आत्मा का जो नंबर है उस कोड वर्ड से वो देखा कि इसकी कितनी आयु है। वो उस दिन 5वां दिन था, जो उसकी मृत्यु होनी थी वो दिन था, और उसमें लिखा हुआ था कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इसके साथ हों। उस धर्मराज ने तो मौका मिल गया, देख बनाया बनाया मार पा गया, वो उसी टाइम में मर गया। तो मारना ही था, समय अंत था उसका, वो मार दिया, मर गया। अब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र पहना लिया और शंकर जी ने त्रिशूल काट लिया। कहने लगा तूने हमारी आय की जो है ना इज्जत नहीं रखी, इतना भी समय नहीं दिया कि हम आपसे प्रार्थना ही कर रहे थे, इतने में तूने इसको मार डाला। धर्मराज बोला देवताओं मेरी बात सुनो, ये भगवान की बई है, मेरे तरफ का लेख नहीं, इसमें ऑटोमेटिक सबका लिखा जाता है, मैं उसी के अनुसार मन तो यह चिंता हो रही थी कि तुम 5वां ने क्यों कर इकट्ठा करो, मेरे दरबार में तुम आप पाएंगे बुलाओ तुम्हारा। मैं तो इस चिंता में था कि तुम 5वां ने कैसे इकट्ठे करूं मेरे यहाँ, और जब इसने मारूं मैं नहीं कि कुछ करता, ये जैसा भी लिखा है ये देख लो। उनको पढ़ कर सुना दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इनके साथ खड़े हो। ये देख लियो भगवान का लेख है, और यदि इसकी उम्र बढ़वानी है तो तुम दे दो, कोई सा बढ़वा लो। दोनों तीनों पाछे सरके ने हम क्यों दे, अपनी जान सबको प्यारी लगती है। तो क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, और जा सतगुर की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। कहते मैं तो सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जो इस काल के इस संबंध काट दे, खत्म कर दे, भाग जाए यहां से। तो क्या बताते, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाणे नू। कहते उस सतगुरु की शरण ले जो इस काल के तलबाणे नू, इसके आदेश को, इसके बुलावे को वापस मोड़ दे, यानी समाप्त कर दे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा सन 1727 में मिले थे, सन 1727 में।
उसमें कोई हरियाणा प्रदेश अलग से नहीं था। उसमें ये हरियाणा ज्वाइंट पंजाब था। और उस समय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। कबीर परमात्मा वर्तमान में झज्जर जिला, पहले रोहतक जिला था। वर्तमान में झज्जर जिला के छुडानी गांव में कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे, सतलोक से आए थे और वहां आके जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे, गऊ चराने के लिए खेतों में गए हुए थे, अपने ही खेतों में अपनी ही गायों को लेकर के। वहां परमात्मा आए थे कबीर जी, और उनकी आत्मा को लेकर ऊपर के सब ब्रह्मांडों को दिखाया, अपना सतलोक दिखाया। गरीबदास जी को मृत जान करके उनको तो चिता पर डाल दिया था, उनको अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे थे। तभी परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी की आत्मा को वापस भेज दिया था, वो जीवित हो गए थे। और जीवित होने के बाद उन्होंने फिर ये अमृतवाणी का उच्चारण शुरू किया। आंखों देखा, ऊपर का सब हाल बताया। तो यहां बताते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदे दाने दाने नू तुम संतों के पास घूम रहे हो, किसी से कोई आशीर्वाद ले रहे हो, किसी से कुछ लेते फिरते फिर भी पूरा ना पटता। कहते हैं सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरि आए हरियाणे नू। वो हरि माने परमात्मा कबीर जी हरियाणे में आए थे। और गरीबदास जी की वो वाणी आज सिद्ध हुई। कब? सन 1966 में, जब पंजाब का विभाजन हुआ 1966 में, यही क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और इससे लगभग 200 वर्ष पूर्व, पौने 200 वर्ष पूर्व गरीबदास जी ने कहा था यह क्षेत्र हरियाणा होगा, हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध होगा। हरि आए हरियाणे नू। जम किंकर दा राज कठिन है, ये ना छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, ये भूल गए मर जाने नू। आप अपनी मौत को भूल गए हो। ये संसार का जीवन कति झूठा है, तुम मौत को भूल गए हैं। कबीर साहब कहते हैं मौत बिसारी बावड़े, इतना अचरज कर दिया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो अट्टे में नून। बोलो सतगुरुदेव सत सही।